Hello, Assalamu alaikum students. This is your teacher Aska Butt and आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन। पेपर है आपका एएस लेवल पेपर 2 वेरिएंट 2 एज यू कैन सी। तो ये आपका पेपर है, फ्रेश पेपर है, मई जून 2023 का। और प्रीवियस वीडियो में हम इसका एक पार्ट कर चुके थे। केस स्टडी थी आपकी ऑफिस फर्नीचर डिजाइन्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व होकर नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, पिन कर दूंगी, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं सेकंड केस स्टडी के बारे में, लेकिन केस स्टडी पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस जो हैं वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए पार्ट में पूछता है एग्जामिनर की आइडेंटिफाई वन स्टेक होल्डर ऑफ अ बिजनेस। तो स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करेंगे वही लिखें जो कि केस में जिस स्टेक होल्डर के बारे में बात की गई है। सेकेंडली है एक्सप्लेन द टर्म सस्टेनेबिलिटी। 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि 1 मार्क जो है वो सस्टेनेबिलिटी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करने का मिलेगा। एंड 2 मार्क्स जो हैं वो आपको डेवलप्ड एप्लीकेशन के मिलेंगे। इट मीन्स कि आपको कोई सी भी 2 एग्जाम्पल्स को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो आपके पास बी पार्ट है, इसमें फर्स्ट जो बी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपने मार्केट शेयर को जो है वो कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। एंड इसके बाद है एक्सप्लेन वन रीजन वाई एमएक्सपी ऑब्जेक्टिव्स मे चेंज। अच्छा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट रीजंस की वजह से चेंज होते हैं। सम टाइम बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज हो जाते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिसेशन चल रहा है तो इट मीन्स के बिजनेस जिस भी जो भी उसका ऑब्जेक्टिव था तो वो मे बी सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, या अगर कोई कंपेटिटर्स की तरफ से एक्शन आ गया है तब भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके हैं तो नेक्स्ट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप जब एक टारगेट सेट करते हो, फॉर एग्जांपल जब भी एक बिजनेस न्यूली स्टार्ट होगा तो उसका सर्वाइवल जो है वो पहला ऑब्जेक्टिव होगा। तो स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस जो है वो यही सोचते हैं कि उनको पहले 2 साल जो है वो प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही बिजनेस का जो मकसद होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, बल्कि स्टार्टिंग में एक बिजनेस का मकसद जो है वो होता है सर्वाइवल। ठीक है, एक बार जब वो सर्वाइवल पे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद वो मे बी प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और जब वो छोटा बिजनेस होते हैं, सोल ट्रेडर होते हैं, ठीक है, देन जब वो एक सर्टेन लेवल प्रॉफिट अचीव कर लेते हैं एवरी ईयर, तो मे बी आगे जाके जो है वो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम बन जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब हम एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं तो फिर उसका जो एक नेक्स्ट स्टेप है वो हम अचीव करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ले लिया, अब हम ग्रोथ करना चाहते हैं, अब हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। इंटरनल ग्रोथ, कि आप जो है वो फ्रेंचाइजेस बनाएं, फिर आपके पास एक्सटर्नल ग्रोथ है, तो उसमें जो है वो आप मर्ज करें दूसरे बिजनेसेस के साथ, उनको टेक ओवर करें। तो इस तरीके से जो है, या आप दूसरी मार्केट्स एक्सप्लोर करें, या आप इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करें। तो इस तरीके से एक बिजनेस जो है वो सर्वाइवल से स्टार्ट होता 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 एंड जो उसका गोल है वो चलता जाता है आगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक रीजन ये होती है कि मे भी हो सकता है कि आपका एक बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो चुका है, तो नाउ यू जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो आप बोल रहे हैं कि ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया अचीव, तो चलो अगले की तरफ चलते हैं। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इट मीन्स के पहले तो आपको एक रीजन बतानी पड़ेगी कि वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, और देन आपको कोई सी भी 2 एग्जांपल्स उठानी पड़ेंगी केस में से, जहां पे आप बता सकते हो कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस रीजन की वजह से चेंज हुआ। ठीक है,
चलें जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट में, एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू एमएक्सबी ऑफ ग्रोइंग बाय लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ठीक है, तो ये एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने लॉन्च करनी है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, तो हमने उसका एक डिसएडवांटेज बताना है और एक एडवांटेज बताना है। देखो एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है, अगर वो एक न्यू रेंज में जाना चाह रहे हैं इट मीन्स कि एक बिल्कुल न्यू मार्केट है, तो न्यू मार्केट एक्सप्लोर की जा सकती है, कंपटीशन किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अपना जो है वो रिस्क को हम स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे तो वहां पर अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रिस्क वाइज। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनाना स्टार्ट करते हैं, रेंजेस निकालते हैं प्रोडक्ट की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रेंज जो है वो जो हम लॉन्च करते हैं, तो उसमें हम लोग अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। कैसे स्प्रेड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट ना चली तो दूसरी प्रोडक्ट चल जाएगी। ठीक है, तो उसमें ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है जो कि कॉफी भी प्रोड्यूस करती है, कॉफी भी बनाती है और वो जूस भी बनाती है। ठीक है, तो दोनों तरह की प्रोडक्ट जो है वो बना रही है। तो ये हो सकता है कि मे बी गर्मियों के मंथ्स में जूस की बहुत ज़्यादा परचेजिंग हो रही हो लेकिन कॉफ़ी की ना हो रही हो। ठीक है, और मे बी फिर सर्दियों में ऐसा उल्टा हो जाए कि आपकी जूस की सेल इतनी ना हो, कॉफ़ी की हो जाए। ठीक है, या आप जूस की जगह पे हटा के उसको आइसक्रीम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह भी आप करना चाहें। तो लेकिन अभी जैसे देखें कि कॉफ़ी की वाकई ही जो सेल थी वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती थी, मोस्टली लोग जो है वो सर्दियों में ही, मतलब जो कॉफ़ी लवर हैं वो तो हर हाल में कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ सर्दियों में कॉफ़ी पीते हैं। तो अब उन्होंने जो है वो नेस्कैफे वालों ने किसी ना किसी तरीके से हमारी कुछ मेंटेलिटी भी चेंज करने की कोशिश की है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि कॉफ़ी जो है वो सिर्फ गर्मियों के लिए नहीं बनी, सॉरी सर्दियों के लिए नहीं बनी, इसको गर्मी में भी यूज़ किया जा सकता है। तो वो इस तरीके से कुछ एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक मेंटल लेवल सेट हुआ हुआ है कि कॉफ़ी इज जस्ट गुड फॉर द विंटर्स, तो इस तरीके से वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि अपनी कॉफ़ी को वो गर्मियों में भी यूज़ करवाना चाह रहे हैं ताकि गर्मी में भी उनकी सेल्स ना गिरे। तो इस तरह के कुछ एडवांटेज होते हैं, और डिसएडवांटेज जो है वो हमें इसलिए हो सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट रेंज निकाल रहे हो तो मे बी आप एक्सपीरियंस नहीं हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो पहले प्रोडक्ट बना रहे थे अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर फोकस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर स्पेशली जो न्यू प्रोडक्ट की रेंज निकाली जा रही है अगर उसमें स्पेसिफिकली अगर टोटली डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं तो वहां पे कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ये भी चीजें भी हो सकती हैं। बाकी आपको हो सकता है कोई मशीनरी न्यू परचेज करनी पड़े, कुछ स्टाफ को ट्रेन करना पड़े उसको बनाने के लिए, तो डिफरेंट चीजें। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए जा रहे हैं वहाँ की मार्केट कैसी है, मतलब वहाँ पे जो कंपेटिटर्स हैं उनके क्या सूरत हाल है, वहाँ पे मार्केट लीडर है कौन, किसका मार्केट शेयर जो है वो सबसे ज्यादा है। और इस चीज में बहुत ज्यादा रिसर्च का कॉस्ट आएगा, बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट आएगी, तो वो भी एक चीज है। आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छी खासी। और फिर अगर आपने compete करना है मार्केट में, अगर बहुत ज्यादा मार्केट जो है वो कंपटीशन वाली है तो इट मीन्स के फिर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ उसके अंदर यूएसपी क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग मिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इट मीन्स के डिफरेंट चीजें होंगी, तो ये सारे डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है। हम एक नॉलेज लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक एनालिसिस लिखेंगे, और अगेन जो है वो फिर एक अगेन नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस लिखेंगे और हमें हमारे 8 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, लास्ट डी पार्ट में जो है वो इवेलुएट हाउ एमएक्सबी कैन चेंज इट्स मार्केटिंग मिक्स टू एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ इट्स रेंज ऑफ माउंटेन बाइक्स। अच्छा, अब हमने ये बताना है कि मार्केटिंग मिक्स को वो कैसे चेंज करे ताकि उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ है उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके, और फिर रेंज ऑफ माउंटेन बाइक्स। सही है, तो बेसिकली एक तो माउंटेन बाइक है और कोई और भी प्रोडक्ट इसमें हो सकती है, तो उसकी लाइफ को जो है वो कैसे मार्केटिंग मिक्स में चेंजिंग लाकर उसको एक्सटेंड किया जा सके। तो
मार्केटिंग मिक्स में हमें पता है हमारे 4 P's हैं, हमारी प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है। तो हम इन चारों में कुछ चेंजेस लेकर आके क्या कर सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है ना वो हम किसी भी 2 तरह की मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात कर लेंगे, और उसकी पॉजिटिव चीज़ भी बता देंगे, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ भी बता देंगे, और बाद में उसकी वैल्यूएशन भी करेंगे। तो अगेन जो है वो एक और मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करेंगे, और अगेन उसकी जो है वो एनालिसिस करेंगे, और फिर उसकी वैल्यूएशन करेंगे, और एंड पे जो है वो हम अपने ओपिनियन में बता देंगे कि भाई कौन सी मार्केटिंग मिक्स जो है वो बेस्ट रहेगी अगर ये एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये 12 मार्क का क्वेश्चन। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं अपनी केस स्टडी। तो MXB इज अ सक्सेसफुल पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद मैनी स्टेक होल्डर्स। तो पहला क्वेश्चन जो था वो आपका स्टेक होल्डर वाला ही था, और उन्होंने पूछा है कि भाई, सॉरी, बताया है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं तो इट मीन्स कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो सिंस इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप जो स्टेक होल्डर लिखें वो लिखें शेयर होल्डर्स। देखो, वैसे तो जो आपका आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन है ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने केस में से ही एग्जांपल निकालनी है। ठीक है, लेकिन बेटर है कि इसमें से निकालें। उसकी रीजन ये है कि सम टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह की भी आइडेंटिफिकेशन वो मांग लेते हैं जो कि शायद स्टूडेंट्स को ना पता हो। तो अगर आप केस स्टडी के अंदर से निकालेंगे तो उससे आपको एक हिंट भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हमें पता है कि भाई वैसे तो बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, लेकिन जो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शेयर होल्डर। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनकी पूरी कंपनी शेयर्स पे खड़ी, तो हम भी कह सकते हैं कि भाई जो शेयर होल्डर है वो एक स्टेक होल्डर है इनका। ठीक है, तो केस में से निकालेंगे तो ये है कि आपको जरा सोचना नहीं पड़ेगा, इजीली आपके सामने प्लेट में रख के इसका आंसर दे दिया गया है, तो इसको किया जा सकता है। अच्छा, इट हैज बीन ट्रेडिंग फॉर 15 ईयर्स। अच्छा, 15 साल से वो लोग इसी लाइन में काम कर रहे हैं। तो अगर वो 15 साल से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी होंगे इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो MXB है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू के साथ है। तो ये इसी रीजन की वजह से है कि 15 साल से ये इस मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा सेल्स भी गेन कर रही हैं, और दैट्स द रीज़न कि ये इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर ये कोई न्यू रेंज निकालेंगे, क्योंकि 15 साल से ये एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, इट्स मीन के बहुत हाईली एक्सपीरियंस, हाईली स्किल्ड लेबर इनके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। तो अगर कोई न्यू रेंज निकालते हैं तो इनको ये सब चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। इट मेक्स अ रेंज ऑफ बाइक्स एंड करंटली द मार्केट लीडर फॉर माउंटेन बाइक्स इन कंट्री जे। ठीक है जी, मतलब मार्केट लीडर है तो हमें नजर आ रहा है कि अच्छा खासा रेवेन्यू भी है। ठीक है, अच्छा, MXB's high quality mountain bikes are sold at a high price to high income layer users. So it means कि प्राइस की तरफ से कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर हम एक्सटेंडेड प्रोडक्ट लाइफ को एक्सटेंड करने की स्ट्रेटजी बताएं, और अगर हम लोग फॉर एग्जांपल प्राइस के बारे में बता रहे हों, तो प्राइस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है इसके, तो उसको ज़्यादा हाई तो नहीं किया जा सकता। बट अगर इसको लो करते हैं तो क्योंकि हाई इनकम लेयर यूजर्स हैं इसके, ठीक है, तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं ब्रांड लॉयल्टी जो है वो खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि जो हाई इनकम लोगों को टारगेट किया हुआ है, इट मीन्स के प्राइस को कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो शायद उनकी नज़र में आपकी भी ब्रांड की एक जो वैल्यू है वो गिर जाए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो सस्ती हो चुकी है, इट मीन्स के जरूर इसकी क्वालिटी भी गिर चुकी होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो ये हमारे साथ खुद भी होता है कि अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा बताता है तो हम कहीं ना कहीं डीप मतलब डीप इनसाइड हमारी नज़र में उस प्रोडक्ट की एक क्वालिटी वाली वैल्यू बन जाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो इट मीन्स कि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो यही सेम साइकी अब जाहिर सी बात है कि दूसरे कस्टमर्स के ऊपर भी अब होती है।
और स्पेशली अगर वो हाई इनकम वाले लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो सस्ती चीजें बिल्कुल भी परचेज नहीं करेंगे। उनके लिए तो मतलब सस्ती चीजें जो हैं वो इस तरह ही है कि मतलब बहुत लो लेवल की वो समझते हैं कि सस्ती चीज खरीदना एक बहुत बुरी बात है, और उनका एक जो हम कह सकते हैं कि स्टेटस सिंबल भी होता है उनका, तो उसको भी फिर डैमेज होगा, तो मतलब जाहिर सी बात है कि ब्रांड लॉयल्टी चली जाएगी आपकी। दे आर सोल्ड इन लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट बाइसाइकिल शॉप्स। ठीक है, तो ये जो है वो बात हो सकती है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशल बाइसाइकिल शॉप्स में वो अपनी ये जो माउंटेन बाइक है उसको सेल कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो एक ये भी रीजन हो सकती है कि जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट लाइफ को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो अगर अपनी माउंटेन बाइक सेल कर रहे हैं, तो बाकी कस्टमर्स को, जो कि शायद उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हों लेकिन उनको प्रोडक्ट नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि फिर एक टाइम ऐसा आ गया है उनपे कि उनको हमसे सजेशन लेनी पड़ी कि भाई बता दो, कोई स्ट्रेटजी बता दो मार्केटिंग मिक्स की, कि हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट की लाइफ को एक्सटेंड कर लें। ठीक है, तो भाई तुम देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ लिमिटेड शॉप्स हैं आपके पास जहाँ पे आप अपनी बाइक सेल कर रहे हो, तो बाकी लोग, अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ फॉर एग्जाम्पल डेटा है फैसलाबाद में, और फैसलाबाद के किसी कोने में कोई एक चीज सेल हो रही है, और मैं पोटेंशियल कस्टमर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे है शॉप उसका क्या नाम है इसका, बाइक्स का। ठीक है, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, और पता नहीं है, दूसरी चीजें चीजें भी हो सकती है कि अगर वो मुझे मेरे करीबी किसी जगह पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा वहीं दूसरी जगह पे जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं जो हमारे लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो एक ये रीजन भी हो सकती है कि जिसकी वजह से उनको आ, इस पे काम करना पड़ा। तो ये मार्केटिंग मिक्स की प्लेस वाली आ जाती है, प्लेस। ठीक है, अच्छा, फिगर 2.1 shows the annual revenue of mountain bike manufacturers in the country J for 2022। ठीक है जी, ये आपके सामने है। अच्छा, इसमें जो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, JW है, AB है, PE है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के आपको यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू शो हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा करीबी है ना वो है 230 वाला। ठीक है, इट मीन्स कि इन दोनों का आपस में एक कंपटीशन हो सकता है, ग्रेटर कंपटीशन हो सकता है आने वाले वक्तों में, स्पेशली तब जब इनकी प्रोडक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ रही, एक एक लेवल पर आकर रुक गई है। ठीक है, मैच्योरिटी पे पहुंच गई है। तो अगर ये लोग प्राइस के ऊपर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केटिंग मिक्स में प्राइस के ऊपर काम करते हैं, प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं, तो इट मीन्स के अगर पीई भी फर्दर प्राइस रिड्यूस कर दे तो इट मीन्स के फिर ये बहुत फुल फुल टक्कर जो है वो उसको देगा, बराबर की टक्कर होगी यहाँ पे। तो अगर ये भी अपनी प्राइस कम कर देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी MXV के लिए। चलें खैर, आगे चलते हैं। एनुअल रेवेन्यू ऑफ माउंटेन बाइक मैन्युफैक्चर इन द कंट्री, ठीक है वो देख लिया। टू ग्रो द बिजनेस एंड इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी, to grow the business and improve the sustainability of operations, MXB expanded its product portfolio by launching a range of electric scooters। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, और वो इलेक्ट्रिक बाइक थी आई थिंक, माउंटेन बाइक थी या कौन सी थी। तो स्कूटर्स में और बाइक्स में तकरीबन जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं ना वो सेम यूज हो रहे होते हैं, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, दिस इज अ न्यू एंड एक्सपेंडिंग मार्केट इन कंट्री जे, तो मतलब बहुत अच्छी बात है अगर एक्सपेंड कर रही है कंट्री जे में ये मार्केट, तो अगर हम इसको टेक ओवर कर लें किसी तरीके से तो हम हमारे पास एक अच्छे चांसेस हैं कि हम इजीली जो है वो उसको एक्सपेंड कर रही है मार्केट, तो हम इजीली इस न्यू मार्केट के अंदर एंट्री लेके यहाँ पर भी मार्केट लीडर बन सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें अगेन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस हद तक एक्सपेंड कर रही है, और कितनी एक्सपेंड हो चुकी है, और कितने कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रही हूँ, तो ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज्यादा जो है वो कंपटीशन है। ठीक है, तो यही रीजन है कि बहुत सारे इस तरह के ट्यूटर्स भी हैं जो कि इस लाइन में आ तो जाते हैं लेकिन जरा टिक नहीं पाते। इट मीन्स के वो आप हो सकता है कुछ मंथ्स काम करें, इसके बाद वो ट्रेन रहते हैं और वो छोड़ देते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है,
तो इट मीन्स कि कंपटीशन भी एक चीज है, मतलब अगर आप एक कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो वहां पे देखना पड़ेगा कि कंपटीशन कैसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एट द एंड कंपटीशन की वजह से ही आपको अपनी मार्केटिंग मिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने कंपैटिटर्स की प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी, कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कितना पैसा उस पर लगा रहे हैं, उसकी रिसर्च के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की, ब्रांड अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, प्राइजेस जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने रखी हुई हैं, कम प्राइजेस हैं, क्या आप वहां तक जा सकते हो, क्या आपके पास रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है, क्या उसमें किसी की तरह की कॉस्ट रिडक्शन है, क्या आप वो अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, जे टारगेटिंग द अर्बन यूथ मार्केट। ठीक है जी, ये भी एक प्लस पॉइंट आ गया हमारे पास कि भाई अगर इस मार्केट में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं ये आपकी अर्बन यूथ मार्केट को वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। चलें जी आगे। एमएक्सबी एमएक्सबी बिजनेस बेटर रिव्यूड रेगुलरली बाय रानी द मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रानी साहबा जो हैं वो यहाँ पे आ गई और वो हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उसको रिव्यू कर रही होती हैं कि भाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो रिव्यू करने हैं, क्या यही रखें या चेंज कर लें। अच्छा, Rani is concerned that MXB sales of mountain bikes have declined by 12% over the past year। 12% गिर चुकी है। इट मीन्स कि अगर 12% गिर चुकी है तो यहाँ पर अब रिस्क को स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इसके ऊपर ही काम किया जाए, या तो बाइक के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए माउंटेन बाइक में, बट चेंजेस लेके आ नहीं सकते। क्यों? उसकी रीजन ये है कि माउंटेन बाइक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हाई इनकम लेयर यूजर्स को वो कर रही हैं टारगेट। तो हम चाह रहे हैं कि भाई एक और कोई प्रोडक्ट निकल आए और हम उसके ऊपर भी काम करें। ठीक है, और नई मार्केट्स ढूंढें और एंजॉय करें। तो एक इसका हल ये हो सकता है कि भाई इसी माउंटेन बाइक को ना किसी और इंटरनेशनल मार्केट में जाके सेल करना शुरू कर दो, एक ये भी चीज हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, डिमांड फॉर माउंटेन बाइक्स इन कंट्री जे हैज रिमेन्ड स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक है मतलब भाई ये आ गई है जी आपकी मेच्योरिटी लेवल पे। ये प्रोडक्ट का जो एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, इस बाइक का जो, सॉरी, हाँ जी बाइक ही है, प्रोडक्ट जो इसका लाइफ साइकिल चल रहा है ना इस वक्त वो चल रहा है जी मेच्योरिटी का। और मेच्योरिटी पे यही है, कुछ चेंजिंग लेके आओ मार्केटिंग मिक्स में, इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजिंग लेके आओ, कुछ वेरिएशंस लेके आओ इसमें, इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे करो, इसकी जो है वो इसको बाहर की दूसरी कंट्रीज में लेके जाओ। ठीक है, तो इसको जरा जो है वो किसी और मार्केट में जाके बेचो जहाँ पे ये अननाउन हो, क्योंकि यहाँ के लोग तो भाई यूज करके थक गए हैं, उनको मतलब मजा नहीं आ रहा, उन्होंने कहा भाई दफा करो इसको। ठीक है, तो इसलिए इसको या तो फिर किसी इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएं, तो वहां पे अगेन इसका एक नया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा, ये फिर इंट्रोड्यूस होगी, फिर जो है ये ग्रो करेगी, ग्रोथ में जाएगी, फिर मेच्योरिटी में जाएगी, फिर डिक्लाइन में जाएगी। तो डिक्लाइन से पहले पहले जो है ना इसको उठा के ले जाए कहीं ना कहीं। शी हैज आस्क्ड द मार्केटिंग डायरेक्टर टू recommend extension strategy। अच्छा, वही जो हमसे 12 नंबर के सवाल में पूछी हुई है, टू इंक्रीज एमएक्सबी मार्केट शेयर। चैलेंज सही हो गया। सबसे पहले इसका तो हमने कह दिया था भाई शेयर होल्डर। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपने सस्टेनेबिलिटी की टर्म के बारे में बताना है कि सस्टेनेबिलिटी की टर्म क्या है। ठीक है। अच्छा जी, सस्टेनेबिलिटी की जो टर्म है वो है कि सस्टेनेबिलिटी को इस तरीके से रेफर कर सकते हो कि मेंटेनिंग ऑपरेशंस एट द करंट लेवल, और आप ये बोल सकते हो ability to maintain an environmental balance now and in the future of our planets in natural environment। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
इसमें जो है वो आप एप्लीकेशन जो है वो कौन सी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमें नेक्स्ट मार्केट शेयर कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मार्केट शेयर का जो है वो फॉर्मूला है सेल्स सेल्स रेवेन्यू ऑफ एम एक्स बी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो उस टोटल सेल्स रेवेन्यू किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। सिंपली जो है वो आप क्या करेंगे, जितना भी आपको यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है 50, ठीक है, 115, 95, ये सारी मार्केट का रेवेन्यू है। 185, 230, 178, 850, 85, सॉरी, इन सबको आप ऐड ऑन करोगे और 265 जो कि एम एक्स बी का है इसको आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एम एक्स बी का एक जो परसेंटेज में आंसर है वो आ जाएगा। और इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वही होगा। चले, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको जो है वो खुद से कैलकुलेट करके बता दूं कि यहाँ पे कितना आंसर आया हुआ है मेरा। यहाँ पे आया है जी आपका आंसर 22% समथिंग, 22%। ठीक है, चलें जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई एम एक्स पीज ऑब्जेक्टिव मे चेंज। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बताओगे कि, सॉरी, रीजन बताओगे। ठीक है, तो हम बड़ी आसानी से रीजन ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अब यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव किन सिनेरियोज में चेंज हो सकता है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है और मार्केट शेयर जो है वो उनका 22% है, 20% जो है वो उनका मार्केट शेयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो कंपेटिटर्स आने की वजह से, ठीक है, हम ये एक रीज़न दे सकते हैं कि न्यू कंपेटिटर्स जो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है।
और वो जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनमें से जिस फैक्टर के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो है न्यू कंपेटिटर्स। ठीक है, तो न्यू कंपेटिटर्स, अब हम लोग इसके बारे में इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर हम लोग न्यू कंपेटिटर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें जो है इस बारे में बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एक तो उनका 12% जो है वो सेल्स भी गिर गई। ठीक है, 12% सेल्स डिक्रीज हो गई। तो ये किस वजह से हुई? क्योंकि न्यू कंपेटिटर्स जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, तो इसलिए जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू एमएक्सबी ऑफ ग्रोइंग बाय लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला एडवांटेज क्या हो सकता है? न्यू स्कूटर लॉन्च करने का पहला एडवांटेज, आप फर्स्ट एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर सकते हैं कि भाई इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है ना वो ये है कि आपके पास अब न्यू टारगेट मार्केट है। ठीक है, तो ये एक चीज जो है वो हमने अपनी नॉलेज में लिख दी। ठीक है, तो अब जो है वो हम इसको किस तरीके से इसको आगे कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि न्यू टारगेट मार्केट जो है ना, ठीक है, न्यू टारगेट मार्केट उसमें है जी आपकी अर्बन यूथ, जो कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में भी है या बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ईटीसी जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि भाई 12% जो है वो सेल्स गिर गई माउंटेन बाइसाइकिल की, माउंटेन आई थिंक बाइक्स की, हाँ जी, 12% सेल्स जो है वो डिक्रीज हो गई हैं। तो इस वजह से भी न्यू मार्केट को टारगेट करना इम्पोर्टेंट है एमएक्सबी के लिए। ठीक है, तो एक तो जो है वो हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि भाई जो ये स्कूटर जो है ना, स्कूटर्स, ठीक है, इनकी मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मेथड है, यानी कि अगर हम ये प्रोडक्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये एक मेथड है, इसको एनालाइज कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि जो ये एक वे है, वे टू एंटर इनटू इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है, पॉपुलर हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि अगर वो पॉपुलर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो एक ये इसका बेनिफिट हो सकता है। सेकेंडली इसका डिसएडवांटेज उन्होंने पूछा है, तो डिसएडवांटेज में हम सबसे पहले नॉलेज के बारे में बात कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जी हो सकता है कि इससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट हमारा नॉलेज पॉइंट हो गया। तो हम इसके बारे में अगर और ज़रा जो है वो बात करना चाहें तो हम ये बात कर सकते हैं कि इंक्रीज जो है वो कॉस्ट बेसिकली कैसे हो सकती है। तो क्योंकि ये एक न्यू मार्केट है, ठीक है, और हम लोग 15 ईयर्स से एक ही मार्केट में काम कर रहे हैं। 15 ईयर से हमें सिर्फ और सिर्फ माउंटेन बाइक्स का ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें मे बी जो है वो अपने प्रोडक्शन मेथड्स चेंज करने पड़े। एक तो हमें अपने प्रोडक्शन मेथड्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। हमें हो सकता है कि कुछ मशीनरी भी परचेज करनी पड़े, प्लस हो सकता है कि हमें न्यू जो है वो वर्कर्स को भी हायर करना पड़े, या जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, ठीक है, न्यू वर्कर्स को हायर करना पड़े, या फिर जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं
ठीक है, उनको एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ट्रेन करना पड़े, ठीक है, तो उनकी जो है वो एक ट्रेनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी। दूसरा, क्योंकि ये मार्केट एक्सपैंड हो रही है, तो ये भी है कि कंपेटिटर्स के चांसेस भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये भी एक अलग से कॉस्ट इंक्रीज करेगी आपकी। तो ये सारी रीजंस हैं, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा। चलें जी, इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, evaluate how MXB can change its marketing mix to extend the product life cycle of its range on of mountain bikes। अच्छा, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स के बारे में बेसिकली बात करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइस के बारे में जो है वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने प्राइस को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी हाई है ना माउंटेन बाइक्स का, तो वो उसको प्राइस को रिड्यूस कर सकता है। अच्छा, अगर प्राइस को वो रिड्यूस करता है अपने माउंटेन बाइक्स की, ठीक है, तो उससे क्या होगा जी, आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन हाउएवर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हाउएवर ये होगा कि एमएक्सबी के जो टारगेट ऑडियंस है वो हाई इनकम वाली, ठीक है, टारगेट ऑडियंस हाई इनकम वाली, तो आपकी ब्रांड लॉयल्टी जा सकती है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन के दरमियान में भी इस चीज के बारे में बताया था, ठीक है, तो ब्रांड लॉयल्टी आपकी जा सकती है। तो हो सकता है कि फिर आप सेल्स इंक्रीज करने के चक्कर में जो है उससे भी हाथ धो बैठे, ठीक है। तो एक तो जो है वो ये चीज हो सकती है कि उनकी टारगेट मार्केट, क्योंकि वो है दूसरी, ठीक है। अम, दूसरा जो है वो जिसके ऊपर काम कर सकते हैं वो है इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हैं यहाँ पे हमें पता है कि बहुत ही कम लोगों को ये अपनी जो बाइक है वो बहुत ही कम शॉप्स पे जा रही है, ठीक है, तो इट मीन्स कि इनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को चेंज करना चाहिए। तो बेसिकली ये बात हो रही है प्लेस के बारे में, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो चेंज होने चाहिए, ठीक है, नंबर 1 चेंज होने चाहिए। और ये फिर आपका क्या होगा कि ये आपकी ब्रांड इमेज को वो भी नहीं करेंगे, डैमेज भी नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी आपकी जो ब्रांड इमेज है वो नो डैमेज, कोई उसको डैमेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है वो ऑलरेडी अपनी बाइक कुछ लिमिटेड शॉप्स पे कर रहे हैं। तो एक चीज ये और कर सकते हैं कि ये अपनी खुद की ओन वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपनी बाइक सेल करें, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक्सेसिबल भी होगा उनके लिए जो इनके कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो प्रमोशंस के बारे में भी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि ये प्रमोशंस को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसका भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब मैं लिख नहीं रही, मैं जस्ट बताने लगी हूँ आपको, तो क्योंकि बहुत इजी पॉइंट है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो प्रमोशंस जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा ये भी नहीं पता। जैसे होता है ना, वो आपने पढ़ा हुआ है प्रमोशनल इलास्टिसिटी, तो उसमें हमने क्या देखा है कि जो हमने प्रमोशन की है उसका कितना डिमांड के ऊपर इफेक्ट हुआ। तो अब उसमें भी इलास्टिसिटी आ जाती है कि प्रमोशन जो है वो वर्क करती भी है या नहीं करती, तो उसमें वो इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मेच्योरिटी पे है, जैसे हम लोग बात करें अगर स्कूटर्स की, तो वो स्टैटिक है उनकी डिमांड, ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी मेच्योरिटी पे है तो इट मीन्स कि प्रमोशन से कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो एक ये रीज़न है।
तो हाँ, बट ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए उनको बूस्ट मिल जाएगा कि उनकी जो ब्रांड रिकग्निशन है वो इंक्रीज होगी, लेकिन इसके अलावा उनको लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होगा इसका। ठीक है, तो एक ये चीज भी हो सकती है। तो हमने प्रमोशन के बारे में बात कर ली, प्लेस में प्राइस में बात कर ली, तो इसमें से कोई सी भी दो आप वहां पे बता सकते हैं, और इसकी इवेलुएशन भी आपने करनी है। तो इवेलुएशन में जो है वो सबसे पहले एक चीज आप लिख सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई चेंजिंग लेकर आए, तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास बजट अवेलेबल है। यानी कि अगर आप प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशंस लेके आते हो तो क्या आपके पास बजट अवेलेबल है, या अगर आप अपने प्रोजेक्ट जो है उसकी प्लेस चेंज कर रहे हो, अगर आप उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जा रहे हैं तो क्या उसके लिए भी बजट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है या नहीं, तो एक इस तरीके से वो किया जा सकता है इसकी इवेलुएशन। ठीक है, दूसरा ये है कि जो क्या नाम है इसका, आपकी प्रोडक्ट क्योंकि ऑलरेडी मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुकी है, तो हो सकता है कि अगर आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चेंज करो या उसकी प्राइस भी चेंज करो तो उससे कोई अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इट मीन्स के फिर हम ये क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है अगर वो मैच्योरिटी पे है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी चाहिए। फिर हो सकता है कि ज़्यादा बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करना हो। ठीक है, दूसरा जो है वो आप ये बोल सकते हो कि अगर हम लोग अपने स्कूटर्स के ऊपर काम करते हैं तो उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्कूटर्स बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए कि क्या वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, क्या स्कूटर्स की जो मार्केट है क्या वो एक्सपेंड हो रही है या नहीं हो रही फर्दर। ठीक है, तो ये भी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होगी, तो तभी हम लोग मार्केटिंग मिक्स पे काम करें। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ ही है। दूसरा जो है वो दूसरी चीज़ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज हैं वो भी हमने हमने ये चीज़ भी देखनी है कि क्या उससे हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बूस्ट मिल रहा है या फिर हमें लॉन्ग टर्म बूस्ट मिल रहा है। तो मार्केटिंग मिक्स की जो स्ट्रेटजीज हैं बेसिकली उनको आप ये बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं उनके साथ अलाइन करना चाहिए, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज किया जा सके कि हम इस एक्सटेंशन स्ट्रेटजी से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो ना, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी में यही होता है कि आपको टाइमली बूस्ट मिलता है सेल्स में, बट लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो प्रोडक्ट की सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप ये बोल सकते हो कि लाइफ साइकिल को ही थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, अदरवाइज तो और कुछ भी इसमें चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो अब ये भी देखना है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी लॉन्ग टर्म है, तो इसका मतलब है कि फिर हमारी जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज हैं एक्सटेंशन वाली, वो भी हमने इस तरीके से क्रिएट करनी चाहिए कि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होती हों। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट जो चीजें हैं वो आप इवेलुएशन के तौर पे उसको यूज कर सकते हो। चलें जी, ठीक है, तो हमारा जो ये पेपर है वो डन हो चुका है। कुछ पॉइंट्स लिख दिए गए हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मुंह से बोल के बता दिए गए हैं, डिस्कशन कर ली गई है। तो आई होप कि आपको इसके समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मुझे फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में ही आप मुझे बता सकते हैं। और फिजिकल क्लासेस जो हैं वो सिर्फ फैसलाबाद में अवेलेबल हैं, तो इफ़ यू आर लिविंग राइट नाउ इन फैसलाबाद सो इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो आप फैसलाबाद के अंदर जो है वो मेरे से क्लासेस ले सकते हैं इन इंटीग्रेटेड एकेडमी विच इज सिचुएटेड इन द कोहिनूर सिटी। Okay, so me, Aska, but now signing off, and we will meet in the next class.